हाय, केम छो? આવી ગયા કે नहीं? सब आ गए कि नहीं? हाँ, तो आ जाइए। कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंडों में हम लोग हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे। समय जो इंडिकेटर तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। पहले तालियां गिराएंगे और तालियों के माध्यम से हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हम लोग एक्टिवेट करेंगे। आज हमारा 39वां प्रोग्राम है, 39वां प्रोग्राम है और आज तारीख है 5/5 यानी डबल पंजा, 55, 55। तो ये जो लकी डेट है और तो लकी डेट में हम लोग आज शुरू करेंगे। तो उंगलियां फैलाइए, हाथ शरीर से लंबे रखिए और हम लोग साथ में मिलकर तालियां गिराएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे और कोहनियां एक लाइन में रखने की कोशिश करें। तो लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। हो हो आहा, 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 ho 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 टाइम लाइए, हो 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 चेहरे पे भाव रखिए, हो 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 हथेली में रखना, हो 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 वेरी गुड। आज मैं बात करूंगा, ये लाफ्टर थेरेपी कोई नई चीज नहीं है। हमारी जो जूनी गुफाएं है, हमारे जूने ग्रंथ है, उनमें भी उनका उल्लेख किया है। जो गुफा है उनमें वहां पर कोई एक जन बैठकर कुछ बात कर रहा है, वैसे यानी वो बताया गया है और नीचे स्क्रिप्ट लिखे गए हैं कि पहले के दौर में जब कोई महामारी होती थी, कोई अचानक मृत्यु होता था, तो वो उनके घरों को, गांव वालों को, यानी जो स्ट्रेस दूर करने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई इस तरह का व्यक्ति रहता था कि उनको जो टेंशन फ्री करता था। और वो जो स्क्रिप्ट है आज भी मौजूद है जूने जमाने की। हमारे राजा महाराजा विदूषकों को रखते थे ताकि जब दरबार भरे तो विदूषक कुछ बातें करे और लोग हंसे। तो लोगों को ये पहले से मालूम था। हमारे छोटे छोटे गांव में शाम के टाइम में चौराहे के ऊपर लोग इकट्ठा होते थे और जो हंसने वाला व्यक्ति रहता था वो लोगों को, गांव वालों को हंसाता था। हमारे जो रासलीला करते हैं, रामलीला करते हैं, वहाँ पर भी जो विदूषक रहते हैं वो अपना अपना रोल करते थे और वो हर गांव में जाते थे और गांव में जाकर लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। तब यानी लाफ्टर थेरेपी करके मौजूद नहीं था, लेकिन लोगों को पता था कि हंसने के बहुत सारे, ढेर सारे फायदे हैं और इसी के माध्यम से, और ये जो थेरेपी है जिनका उल्लेख इवन ग्रंथों में है, अलग अलग प्रकार के लाफ्टर का ग्रंथों में उल्लेख है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हम लोग भूल गए थे करके ये नई बातें हो रही है। तो दोस्तों कि ये जो हमारे बाप दादा और उनके बाप दादाओं ने बात की थी वही बात हम लोग कर रहे हैं।
कोई नया चीज नहीं है, खाली सिर्फ साइंस ने प्रोग्रेस किया है शरीर के किस अंगों के ऊपर उसका उपयोग होता है, किस अंग के आधार से उनको मसाज मिलती है, कौन कौन अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वगैरह वगैरह, साइंस के माध्यम से थोड़े डीप में गए, थोड़े डिटेल में गए। बाकी थेरापी यही है, थेरापी में कोई अंतर नहीं, थेरापी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य कि ये हमारी अपनी थेरेपी है और अपनी थेरेपी युगों से चली आई है, और युगों से जब चली आई है भले पैटेंट हमने नहीं किया है, लेकिन उसका उपयोग करें हम लोग, और उपयोग करें हमें रिफ्रेश रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, टेंशन फ्री रखने के लिए। और आज तो 5 साल के बच्चों को भी टेंशन है, वो घर में आता है मम्मी को बोलता है मम्मी टेंशन मत दो, आज बहुत लेसन दिया है, मम्मी टेंशन मत दो, आज सर ने डांटा है। तो ये टेंशन शब्द 5 साल के बच्चों को भी मालूम है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो थेरेपी है उनका उपयोग पूरे परिवार के लोग करें और ये टेंशन से मुक्त होना है। आज हम लोग कुछ नया कुछ करेंगे, हम लोग कुर्सी पर बैठकर एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने अपनी कुर्सी जमा लीजिए, अपनी अपनी कुर्सी जमा लीजिए और मुझे देखने की कोशिश करिए, और कुर्सी के ऊपर ही पूरा एक्सरसाइज होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जब आप टीवी देखते हैं, जब आप टीवी देखते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप कुछ पढ़ते हैं, तो उसके साथ में आप अपने पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आज जो एक्सरसाइज का दौर होगा वो कुर्सी पर बैठकर होगा। और कुर्सी आप ढूंढ लीजिए, कुर्सी का मोह भारतवासियों को बहुत है। इस तरह से बैठिए, मुझे दिख रहा है कि नहीं? ओके, एकदम पीछे मत बैठिए, पैरों का अंतर, दोनों पैरों का अंतर करीबन 10 इंच का रखिए, 10-12 इंच का, और एक के ऊपर दोनों घुटने मिलाएंगे, मिलाइए। हैंडल रहेगा तो हैंडल का सहारा लीजिए, 2 खोलिए, 1 2, और अगर आसान से होता है तो और भी अंतर करिए, 1 2। अब जो मिलाकर 5 गिनती करिए, 1 2 3 4 5। अच्छा लगा? वेरी गुड। थाइस के मसल्स, घुटने के मसल्स, एंकल सब महसूस करेंगे। ओके, अब जो हम लोग दूसरा एक्सरसाइज करेंगे कि हमारी पैरों की उंगलियां और दोनों पैरों की उंगलियों के ऊपर जाना है। कम ऑन, 1, एड़ी जमीन पे नहीं लगाने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब खाली एड़ी रहेगी, एड़ी दबा के रखिए और उंगलियां ऊपर उठाइए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वंडरफुल। अब मैं बायां पैर बाहर निकालूंगा, दाहिना पैर ऊपर रखूंगा और हमारे जो घुटने हैं उसके पास रखूंगा। नीचे से पैर ऊपर धक्का मारेगा, ऊपर का पैर नीचे दबाएंगे, धक्का मारिए, पैर वहीं बना रहना है, और जोर लगाइए, और जो इनमें वेरिएशन करेंगे। अभी ये नीचे, ये यहां से बाएं हाथ से ऊपर करना है, दाहिने हाथ से नीचे दबाना है। घुटना भी होगा, वो घुटना भी होगा, दूसरे पैर का भी। जोर लगाइए, महसूस करिए, छोड़िए। अब दूसरा पैर, और हमेशा जो पैर नीचे है उनकी उंगलियां तुम्हारी तरफ रखने की कोशिश करिए। अभी ऊपर से नीचे दबाइए, नीचे से ऊपर, ये करिए यूं, ऊपर से नीचे दबाइए, दबाइए जोर में, जोर में, जोर में। अच्छा लग रहा है? वेरी गुड।
अब जो हम लोग करेंगे, मेरे दोनों पैर है, दोनों लाइन में है। अब मैं जो दाहिना पैर उठाऊंगा तो मेरा जो पैर उठेगा, उंगलियां मेरी तरफ रहेगी, और जो पैर उठेगा वो जो घुटना जो नीचे है उससे अधिक ऊपर जाना है। और वहां पर रुकाइएगा। कम ऑन, 1, ये देखो नीचे है, 2, अच्छा लग रहा है, 1, 2। अब जो हम लोग करेंगे 5 गिनती करेंगे पैर उठाकर, वहीं पर बने रहना है, 5 गिनती करेंगे। कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5। बायां पैर, 1, 2, 3, 4, 5। वंडरफुल। अब दोनों पैर जितना हो सके उतना कुर्सी के अंदर डालिए, और अंदर डालने की और कोशिश करिए। यहां से घुटने मिलाइए, देखो महसूस करिए, देखो जोर लगाइए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब हमारे दोनों घुटनों यहां मिला लेंगे और इसे ऊपर लिफ्ट करना है। जमीन पर लगाना नहीं है पैर, और यहां से ऊपर से खोलना नहीं है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वंडरफुल। अच्छा लगा कि नहीं? अब जो करेंगे हम लोग यही चीज करनी है, लेकिन सर्कल करना है। कम ऑन, साइकिल चलानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा लगा? अब रिवर्स साइकिल करिए, उल्टे पैडल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ओके। अब जो मैं दाहिना पैर मेरा मैंने आगे किया, एकदम टाइट किया, और मेरी उंगलियां लगाने की कोशिश करूंगा हाथ। इसी तरह बायां। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है? ओके। अब जो हम लोग करेंगे, मैं मेरे दाहिना हाथ ऊपर लेकर जाऊंगा और बायां हाथ जमीन पे टच हो रहा है कि नहीं देखने की कोशिश करेंगे। पैरों में थोड़ा फासला रखिए और जितना हो सके उतना पीछे से बैठिए। कम ऑन, दाहिना, बायां, दाहिना, बायां। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है कि नहीं? वेरी गुड। ओके। और तो ये सब पैरों की एक्सरसाइज थी, और भी काफी एक्सरसाइज है। हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं पैरों के माध्यम से। अब जो है, कैंची लगाइए, आगे खींचिए, पैर को आगे खींचिए, कैंची लगनी है और आगे खींचिए, और करिए, और एक टाइम। अब ऐसे रखिए, ऊपर से नीचे दबाइए, पैर दबना नहीं है, बने रहना है। करिए,
अच्छा लग रहा, वेरी गुड। तो ये वेरिएशन था। मैं चाहता था कि आप लोग ये भी सीख ले, क्योंकि हर चीज़ सीखनी रहती है और सीखने के माध्यम से रिवीजन होता है और अच्छा लगता है। और अब जो तीसरा दौर है, यानी कि वो लाफ्टर का दौर है। आज हमने जो सोचा है लाफ्टर, कि हम लोग जो करेंगे पहला लाफ्टर, जो आज का जो माहौल है लॉकडाउन का, तो वो बाय बाय हम लोग हर जगह पे करने लग गए हैं। हमारे कुछ लोग जो यहाँ अटके हैं वो रेलवे स्टेशन से अपने अपने वतन जा रहे हैं, कुछ लोग बस में जा रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं उन्हें मनी मन याद करिए, उन्हें बाय बाय करिए। उन्हें गले नहीं मिलना है, सेकंड भी नहीं करना है, लेकिन बाय बाय करना है। ओके, तो नहीं पहले उसके पहले हम लोग हो हा कर लेंगे। वो जो हमारा जो सिरस्सा है वो तो करना ही है, फिर बाद में वो कर लेंगे। ओके, हो आहा, 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 ho ho ah 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 ho ho। वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, आसमान को छूने की कोशिश करिए। पहले जैसे मैंने कहा कि जो लोग यहाँ पर अटक गए हैं, शहरों में अटक गए हैं और उनको गांव जाना था, गांव जा नहीं पाए, लेकिन अब उनके पास जगह है। गवर्नमेंट ने उनके लिए ट्रेन का बंदोबस्त किया है, बस का बंदोबस्त किया है। तो उन्हें मनी मन याद करिए, उन्हें बाय बाय करिए कि अपने अपने गांव वो अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से वो अपने गांव में चले जाए और अपने गांव में अच्छी तरह से रहे। तो पहले उनको बाय बाय का हम लोग लाफ्टर करेंगे। ऐसे kariye, 1 2 3 बस स्टॉप पर भी करिए। वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। आज का जो माहौल है, ये माहौल में हमें ना करना सिखा दिया और ना वो हंसते हंसते करते सिखा दिया। अगर कोई आपको आइसक्रीम ऑफर करेगा तो आप आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि हमारा शरीर हमें गर्म रखना है। तो आइसक्रीम ऑफर करेगा तो क्या करेंगे? नहीं भाई नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो ना बोलने को सिखा दिया। कोई बोलेगा कि चलो लंबे ड्राइव पे जाना है, कि नहीं नहीं। और कोई प्रलोभन देगा कि हम लोग इधर जाते उधर जाते, लेकिन आज लोगों को अपना अपना घर ही अच्छा लगता है, अपना अपना स्थान ही अच्छा करता है। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, हम हमारे यहाँ खुश है, हम हमारे यहाँ खुश है कि नहीं? अपने यहाँ खुश है। हम ना कहना सीख गए। नहीं तो पहले के दौर में ना कहने के लिए तकलीफ होती थी। ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, मेरे रिश्तेदार है, सब लोग को हम लोग यानी शर्म के मारे हम लोग उन्हें हाँ कह देते थे। लेकिन आज के दौर में हमें ना कहना सिखा दिया है। महिलाएं
जो किटी पार्टी करती थी हर हफ्ते, वो उनकी महिलाओं को, मित्र को भी ना कहती है। फोन पे मांगता तो बात कर ले हो। तो कहने का तात्पर्य कि ना कहना, ये 6 वीक के लॉकडाउन में सबको सिखा दिया कि मुझे ना करना है। और मुझे घर का खाना पसंद है, बाहर का खाना पसंद नहीं है, बाहर घूमना पसंद नहीं है, भले आपकी गाड़ी रहे, मुझे गाड़ी में नहीं आना है। तो दोस्तों, ना कहना ये दौर ने हमको सिखा दिया है। तो हमारी यानी जो स्पर्धा होती थी लोगों के साथ में, वो स्पर्धा अब हमारी अपने आप से स्पर्धा होने लगी है। अब जो हम लोग लाफ्टर करेंगे, बर्ड का करेंगे। बर्ड का लाफ्टर जो करेंगे, बर्ड्स हमें बहुत कुछ सीख देता है। हमें जो सीख देता है कि हमारा जो मकसद पूर्ण करने के लिए हमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, कोई ऐसे ही नहीं होता है। और वो मकसद के लिए हमें, गजू भाई आपका स्वागत है, निमकर जी। और ये जो हम लोग बर्ड लाफ्टर करेंगे, दोनों हाथ ऐसे रखिए, उंगलियां फैलाइए और हम लोग शुरू कर देंगे। ये हमारी पांखें है, पांखी के माध्यम से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, पूरी जोर से हिला रहे हैं। दहीना आगे लाइए, बाया लाइए, साइड में लेके जाइए, दाहिने बाजू मुड़िए, बाएं बाजू, ऊपर की ओर। फिर मकसद पूर्ण होता है तो वहां आसमान में वो स्टेडी हो जाता है और आराम से पांखें हिलाता है और आसमान में रहता है। तो ये जीवन का मकसद सिद्ध करने के लिए हमें भी पांखें हिलानी है, हमें भी प्रयत्न करना है, हमें भी कोशिश करनी है। और जितनी हम लोग कोशिश करेंगे उतने मकसद में हमारे सफल हो गए। तो मकसद आराम से नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। हर व्यक्ति मेहनत करता है तो ऊपर आता है, और मेहनत रहेगी तो ऊपर वाले की भी हमारे पे कृपा होती है। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। जीवन में हमें ब्रेक लगानी है। ब्रेक का मतलब होता है, स्पीड ब्रेकर जब आता है तो हम लोग गाड़ी ठहरा देते हैं। जब कोई बीच में अचानक आ जाता है तो हम लोग गाड़ी ठहरा देते हैं, क्योंकि नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक्सीडेंट कभी बहुत ख़राब हो जाता है तो कभी फटल भी बन जाता है, यानी कभी इतना भारी नुकसान होता है कि उसकी भरपाई होती नहीं है। तो हमें जीवन की दौड़ के अंदर चौकन्ना रहना है, और चौकन्ना इतना रहना है कि हम कहीं पर भी अटफट में नहीं आ जाए। कोई 1 मिनट भी रिलैक्स हो जाता है गाड़ी चलाने वाला तो सबकी जान खतरे में डाल देता है। तो हमें चौकन्ना रहना है। हमारा दाहिना हाथ आगे रखिए। ये ब्रेक लग गई, बायां हाथ। ये दोनों हाथों से। ये वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। और हम जो भी धर्म में मानते हैं, वो ऐसी एक शक्ति तो अवश्य है जिन पे ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। कोई भी भगवान है, आप जिन पे विश्वास रखते हो उनके ऊपर विश्वास अवश्य रखिए, और वो विश्वास आप रखेंगे तो आपका कार्य होता ही है। और कभी कभी चमत्कार होता है, और कभी कभी चमत्कार होता है, कभी कभी डॉक्टर के बस में नहीं रहता है तो डॉक्टर आपको कह देते हैं कि आप आपके परिवार को बुला लीजिए, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और कभी कभी प्रार्थना के माध्यम से लोग सालों साल जीते हैं। तो आज एक सही चमत्कार की एक बात करनी है मुझे।
वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस था अमेरिका में, जो एक डॉक्टर ने जो रिसर्च की थी वो बहुत ही लंबे था और उसकी लेटेस्ट रिसर्च थी, उसके सिवाय और किसी को मालूम नहीं था। तो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब वो कॉन्फ्रेंस में पूरे विश्व से वहाँ इकट्ठा होने वाले थे। वो डॉक्टर वो कॉन्फ्रेंस के हिसाब से अपने यहाँ से निकलता है, वो करीबन प्लेन में उसे 10 घंटा लगने वाला है, तो 10 घंटे की दूरी पर है, वो एयरपोर्ट जाता है, प्लेन पकड़ता है। प्लेन पकड़ता है, 3 घंटे प्लेन चला, प्लेन के अंदर कोई खराबी हुई, प्लेन लैंडिंग हो गया बीच में लैंडिंग हो गया, और उसके बाद में दूसरी प्लेन वहां पर जाने के लिए थे नहीं। तो अभी क्या करें? उसने बाहर आकर पूछा कि गाड़ी में मैं कितने घंटे में पहुंच जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि 12 घंटे में आप पहुंचेगा, इस स्थान के ऊपर जाने के लिए 12 घंटा। तो उन्होंने गाड़ी वहां ले ली, उन्होंने गाड़ी ले ली और गाड़ी में वो निकल पड़े वो रोड के ऊपर, और रोड के ऊपर निकल पड़े। बीच में आंधी तूफान बारिश आई और रास्ता भूल गए, आजू बाजू कुछ दिख नहीं रहा है, और 6-7 घंटे चले गए। भूख लगी है जोर में, पानी पिया नहीं है। उन्होंने लगा कि भाई कि अभी तो दिक्कत का मामला है, अभी उधर होगा कि नहीं। मोबाइल कनेक्टिविटी चले गई। उनको एक घर दिखा, कुछ दूरी के ऊपर एक घर दिखा, तो वो बोला कि चलो ये घर में जाकर मैं तो पानी तो ले लूं। उन्होंने गाड़ी वहां ठहराई, बेल मारे, तो एक करीबन 55-60 साल की महिला है वहां पर आकर खड़ी रही। उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, मुसाफिर हूँ, डॉक्टर करके बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर इधर मुझे जाना था, लेकिन मैं बिछड़ गया बीच में, और मैं बहुत ही भूखा हूँ, मैंने पानी नहीं पिया, तो अगर आप मुझे पानी देगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। महिला ने उसे वो अंदर बुला लिया, अंदर बुलाया, उनको बिठाया, उनको गरम दूध दिया और उसके साथ में ढेर सारा नाश्ता दिया, फल दिया, और उतने में उनको बोला कि आप नाश्ता करिए कि बाजू के कमरे से रोने की आवाज आई। तो वो बाजू के कमरे में गई महिला, और वो महिला, वो जो बच्चा था वहाँ पर करीबन 5-7 साल का बच्चा था, और वो रो रहा था, तो महिला की आंखों में आंसू आ गया, महिला भी उसके साथ में रोने लगी। एक व्यक्ति का, डॉक्टर का यहाँ पर नाश्ता पानी हो गया था, उसने देखा ये क्यों रो रही है। वो उठकर वो रूम के अंदर गया तो दोनों जन रो रहे थे। वो बच्चा खटिए के ऊपर लेटा हुआ था और एकदम सुस्त हो गया था, यानी चेहरे के ऊपर कोई भी रोशनी नहीं थी। उसने महिला को सांत्वन दिया, उसके पास में नज़दीक जाकर बैठा, और उसने महिला को पूछा कि ये बच्चे को क्या हुआ है। तो बोले कि इसको एडवांस स्टेज का कैंसर है और इसका इलाज किसी के पास नहीं है, और मेरी जो जानकारी है, एक ही डॉक्टर है, वो ये इसकी जानकारी उसको है, और ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ से 15 घंटे के रास्ते पर फ्लाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर रहता है। और मैं तो ईश्वर के हवाले हूँ, मेरे पास उतने सारे पैसे भी नहीं हैं, और मैं कुछ नहीं कर सकते। वो डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा कि वो डॉक्टर मैं ही हूँ। उन्होंने वहाँ की जो नज़दीक की जो हॉस्पिटल थी उनमें फ़ोन किया कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे तुरंत ऑपरेशन करना है, तुरंत ऑपरेशन करना है। और उन्होंने कुछ ही घंटे में एम्बुलेंस आ गई, तुरंत ऑपरेशन किया, बच्चा बच गया।
आप देखो कितनी सारी घटनाएं एक साथ में मिली है। प्लेन में उधर जाना, प्लेन बंद हो जाना, फिर गाड़ी करनी, गाड़ी में यानी जो ऋतु है वेदर खराब हो जानी, उनके घर के सामने ही रुकना, और वो बच्चे का वहां पर रोना उसी समय पर। तो कितनी सारी घटना है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये ईश्वर का चमत्कार है। वो महिला हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करती थी, जीसस की प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चे को बचा ले। तो कहने का तात्पर्य कि देवदूत कहाँ से भी आता है, एंजल कहाँ से भी आता है, और कहीं से भी उस व्यक्ति का इलाज हो जाता है और व्यक्ति जी लेता है। तो ये हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारी जितनी श्रद्धा रहेगी उस हिसाब से हमको फायदा होता है। हमको विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास से जो भी काम करते हैं, लोग शिरडी के साईं बाबा की मन्नत मानते हैं, जो लोग वैष्णव देवी की मन्नत मानते हैं, लोग सिद्धिविनायक मंदिर की मन्नत मानते हैं, लोग बाबुलनाथ की मन्नत मानते हैं। तो मन्नत क्यों मांगते हैं? कि उन्हें श्रद्धा है, विश्वास है, और श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से तुम्हारी नैया अवश्य पार होगी। तो लॉकडाउन का ख्याल रखिए, लेकिन साथ में हिम्मत भी रखिए, श्रद्धा भी रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। अब जो अंत का लाफ्टर करेंगे हम लोग, स्पॉन्टेनियस पटियाला करेंगे। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, गणेश जी का दिन है। मैंने गणेश जी को सिद्धिविनायक करके याद तो कर लिया, लेकिन आज हम लोग ये हमारी प्रेयर गाएंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये शक्ति आपको मिले, आपके परिवार को मिले, आपके संग में जो भी रहे उनको मिले। तो हम लोग सब लोग साथ में मिलकर अपने अपने गुरुवर को याद करिए, माता पिता को याद करिए, इष्ट देव को याद करिए, और हम लोग साथ में मिलकर इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अभी ताकि हंसते हुए जिए, हम हाथ ऊपर करेंगे, हंसते हुए जिए हम करके हम लोग साथ में करेंगे। ताकि हंसते हुए जिए हम। कल मैं चाहता हूं, कल का 40वां सेशन रहेगा हमारा, और ये पूरा सेशन हम लोग सिर्फ लाफ्टर करेंगे, आधा घंटा सिर्फ लाफ्टर करेंगे। और ज़्यादातर कल का हमारा अंतिम सेशन रहेगा, क्योंकि मैंने सब चीज़ आपके समक्ष रख ली है, सब चीज़ रख ली है। एक्सरसाइज बोलो तो एक्सरसाइज, लाफ्टर की बातें तो बातें, लाफ्टर अलग अलग प्रकार के। और कल हम लोग बर्थडे का भी सेलिब्रेशन करेंगे। अगर आने वाले दिनों में आपकी बर्थडे है तो आप समझ लीजिए आपकी बर्थडे है। मेरे घर पे तो है ही, मेरे घर पे मेरे लड़के की बर्थडे कल है, और मेरा 40वां प्रोग्राम हो रहा है। फिर बाद में, उसके बाद में हम सोचेंगे हफ्ते में एक टाइम करें, कौन से दिन करें, कैसे करें, वो हम लोग सोचने के बाद में मैं आपको अवश्य बताऊंगा, और मेरे फेसबुक पर भी रखूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी रखूंगा। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। और इन बिटवीन भी अगर कुछ आपको कुछ भी बातें रहेगी तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज रखिए, फेसबुक पर रखिए, और मेरे संपर्क में रहिए।
मुझे कोई अर्जा नहीं है, मैं आपको अवश्य मार्गदर्शन करूंगा जितनी मेरी जानकारी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, आओ जो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।